आज हम लोग फिर से अपने विविध प्रश्नों की श्रृंखला में हाजिर हैं और ये जो विविध प्रश्नों की श्रृंखला है ये जीएस के लिए और छोटे एग्जामों में एक प्रकार का जैकपॉट आपके लिए सिद्ध होने वाली है। यहाँ से प्रश्न बहुत मात्रा में पूछे जाएंगे क्योंकि ये विविध प्रश्न होते हैं ना, ये पक्का कंफर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट के एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई छोटे एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में भी इन केस कभी कभार 1-2 क्वेश्चन विविध के प्रश्नों से मिसलेनियस से आपसे पूछ देता है। तो उसी की श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। मैंने आपको बताया एक प्रकार के आपके लिए जैकपॉट है और मैं जब तक ये वीडियो चलती है, जब तक ये चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, तब तक ये श्रृंखला मैं लेकर चलूँगा और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। वीडियो काफ़ी छोटी होती है, 4 से 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो रहती है और इसमें हम लोग 7 से 8 महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हम लोग इसी वीडियो में इन सारी चीज़ों को याद कर लें। आज भी हमारा टारगेट यही है कि इसी चैप्टर की 8 से 7 प्रश्नों को इसी वीडियो में हम लोग याद करें। समय नंबर बात करते हैं, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु रिएक्टर की कि भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन लाया गया। तो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा नाम से बनाया गया। याद कीजिएगा, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सी थी, तो परमाणु रिएक्टर अप्सरा थी। ये जो है ये भारत में प्रथम है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, भारत में प्रथम। पहली वीडियो में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे। दूसरे वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत में प्रथम महिलाएं थीं और इस वीडियो में हम लोग भारत में प्रथम जो भी चीज़ें आई उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, अप्सरा। फिर से याद करते हैं, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत की पहली पनडुब्बी अगर पूछी जाए आपसे कि भारत में पहली पनडुब्बी कौन से बनी, तो वो थी INS कलवरी। कौन सी थी, INS कलवरी। ठीक है, पनडुब्बियों में INS से स्टार्ट होती पनडुब्बियां, में कारण क्या है बताऊंगा बाद में। पनडुब्बी, भारत की पहली पनडुब्बी कौन थी, INS कलवरी। याद करेंगे, भारत की पहली पनडुब्बी INS कलवरी। फिर भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, देखिए पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर परमाणु बम उसमें नहीं है, ठीक है, परमाणु बम मतलब है कि परमाणु से लैस अगर वो नहीं है तो वो पनडुब्बी होगी। अगर वो परमाणु से लैस है तो उसे क्या कहेंगे, परमाणु पनडुब्बी कहेंगे। तो परमाणु पनडुब्बी, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी, INS चक्र। याद कीजिएगा, पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र और सादा में तो INS कलवरी। मिसाइल की बात करते हैं, मिसाइल, पहली मिसाइल बनी थी पृथ्वी। अब आप मुझे बताएंगे कि पृथ्वी जो पहली मिसाइल थी उसको किसने बनाया था, आप कमेंट करेंगे। पहली मिसाइल पृथ्वी, पहली मिसाइल पृथ्वी। पहली मूक फिल्म, देखिए जब फिल्म बनना स्टार्ट हुई तो पहली मूक फिल्म बनाई गई जिसमें आवाज नहीं थी, वॉइस नहीं आती थी। जैसे बोलना हम बंद करते तो वॉइस हो जाएगी, तो मूक फिल्म थी जो पहली, गूंगी फिल्म भी कह सकते हैं। मूक, पहली गूंगी फिल्म या मूक फिल्म, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र और 1913 में वे बनी थी पिक्चर। फिर से याद करते हैं, पहली मूक फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और 1913 में बनी थी और इसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के और उन्हीं के नाम से फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो पहली मूक फिल्म कौन थी, राजा हरिश्चंद्र। कब बनाई गई, 1913 ईस्वी में। ठीक है, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई, 1913 में। किसने बनाया था, दादा साहब फाल्के ने बनाया। अब अगले फिल्म, पहली बोलती फिल्म, ऐसी फिल्म जिसमें आवाज आई। अब तक तो जो आवाजें थी बिना आवाज की आवाजें थी, सिर्फ कहे ना सिर्फ गेस्चर से पहचाना जाता था कि सेंस समझा जाता था, सिर्फ गेस्चर से। लेकिन उसके बाद जो फिल्म आई बोलती फिल्म, पहली बोलती फिल्म, उसका नाम था आलम आरा और ये आई थी 1931 में। फिर से याद कीजिएगा, पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा और ये कब बनी, तो 1931 में बनी। इसके बाद समाचार पत्र की बात करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बंगाल गजट। क्या नाम था इसका, बंगाल गजट और 1780 ईस्वी में आया। इतिहास में हम पढ़ेंगे इस चीज को। समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र क्या है, बंगाल गजट 1780 में आया। फिर से याद करते, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में आया और पहला परमाणविक केंद्र या पहला आणविक केंद्र कहाँ खोला गया, तारापुर में खोला गया, भारत में। बात समझ में आई।
पहला आणविक या परमाणु केंद्र तारापुर में खोला गया। ये 8 प्रश्न है, एक बार फिर से देखते हैं। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, पहली पनडुब्बी INS कलवरी, पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, पहली मिसाइल पृथ्वी, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म आलम आरा, समाचार पत्र, पहला भारत का समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में, पहला आणविक केंद्र तारापुर। ये 7 से 8 प्रश्न हो गए। देखिए, जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, इतिहास को, भूगोल को, राजनीति शास्त्र को, अर्थशास्त्र को, करंट को, तो सारी चीज़ मिल जाती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट छूट जाते हैं। जैसे ये परमाणु रिएक्टर अप्सरा, ये ना आपको इतिहास मिलेगा, ना भूगोल में, ना अर्थशास्त्र में, ना राजनीति शास्त्र में। तो ऐसी चीजें, कुछ चीजें भूल जाती हैं, छूट जाती हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग विविध में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मैंने बताया, परमाणु रिएक्टर पहला अप्सरा, पनडुब्बी INS कलवरी, परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, मिसाइल पृथ्वी, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट और पहला आणविक केंद्र तारापुर। ये श्रृंखला आपको समझ में आ रही होगी। ये 7 से 8 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट करना, पृथ्वी किसने बनाई थी, मिसाइल। और मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो, अगले वीडियो में कुछ और भारत में प्रथम या फिर विविध के ही प्रश्नों को लेकर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।